इसराइल की सिक्योरिटी पॉलिसी का एक बुनियादी सुतून ये रहा है कि वो अपने दुश्मनों को सरहदों की कैद से आजाद होकर निशाना बनाएगा। जहां भी हूं, जिस हाल में हूं, ये वो उसूल है जिसके तहत गुज़श्ता 50 बरसों में दर्जनों ऑपरेशंस किए गए। आइए तारीख के उन खूनी औराक को पलटते हैं जहां कमांडो छापों, कार बमों और टेक्नोलॉजी ने मशरिक़ वुस्ता की सियासत का रुख बदल दिया। ये 1970 की दहाई थी जब पीएलओ के खिलाफ इसराइल ने एक ऐसी मुहिम शुरू की जिसने दुनिया को हला कर रख दिया। 1973 बैरूत ऑपरेशन। बैरूत की एक खामोश रात में इसराइली कमांडोज भेस बदलकर साहिल पर उतरे। हदफ थे कमाल अदवान, मोहम्मद यूसुफ अन-नज्जार और कमाल नासिर। ऑपरेशन का नाम था स्प्रिंग ऑफ यूथ। ये तीनों रहनुमा अपने घरों में मारे गए। 1979 अली हसन सलामा। बैरूत ही में एक कार बम धमाका होता है। निशाना थे अली हसन सलामा, जिन्हें म्यूनिक हमलों का मास्टरमाइंड समझा जाता था। इसराइल ने उन्हें उनकी गाड़ी समेत फजा में उड़ा दिया। जंग अब त्यूनिस से माल्टा तक फैल चुकी थी। 1988 खलीलुल वजीर, अबू जिहाद। त्यूनिस में फतह के मरकजी रहनुमा अबू जिहाद को उनके घर में कमांडो कार्रवाई के दौरान कत्ल कर दिया गया। वो इंतिफाजा की रीढ़ की हड्डी समझे जाते थे। 1992 अब्बास अल-मूसवी। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल अब्बास अल-मूसवी लुबनान में अपने काफिले के साथ जा रहे थे जब इसराइली हेलीकॉप्टर के मिसाइलों ने उनका नामो निशान मिटा दिया। 1995 फतही शकाकी। इस्लामी जिहाद के बानी फतही शकाकी माल्टा के एक होटल से निकले तो मोटरसाइकिल सवारों ने उनके सर में गोलियां मार दी। 1996 याह्या अय्याश। वो इंजीनियर कहलाते थे, हम्मास के बमसाज। इसराइल ने उनके मोबाइल फोन में बारूद नस्ब किया और एक कॉल के दौरान उनका सर उड़ा दिया गया। 1997 खालिद मशअल। उर्दुन में उन्हें जहर देने की कोशिश की गई, लेकिन यह ऑपरेशन नाकाम रहा और इसराइल के लिए एक आलमी सिफारती शर्मिंदगी बन गया। 2000 की दहाई में टारगेटेड किलिंग की शिद्दत में इजाफा हुआ। 2004 शेख अहमद यासीन। हम्मास के बानी और व्हील चेयर पर बैठे ज़ईफ रहनुमा। जब वो फजर की नमाज पढ़कर निकले तो इसराइली अपाची हेलीकॉप्टर के 3 मिसाइलों ने उन्हें निशाना बनाया। 2004 अब्दुल अजीज अर्रंतीसी। यासीन को हलाक करने के चंद ही हफ्तों बाद उनके जानशीन अर्रंतीसी को भी एक फजाई हमले में खत्म कर दिया गया। 2008 इमाद मुगन्निया। हिजबुल्लाह के मिलिट्री चीफ जो साय की तरह जीते थे। दमिश्क में एक कार बम धमाके ने उनकी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। अब लड़ाई होटल के कमरों और सड़कों से निकलकर हसास लेबॉर्ट्रियों तक पहुंच चुकी थी। 2010 महमूद अल-मबहूह। दुबई के एक पुरतायुश होटल में मुसाद के एजेंटों ने खामोशी से उन्हें मौत के घाट उतारा। 2010 से 2020 ईरानी साइंसदान। तेहरान की सड़कों पर मकनातीसी बमों और रिमोट कंट्रोल गन्स के जरिए मोहसिन फखरीजादा जैसे एक्मी साइंसदानों को निशाना बनाया गया। 2024 साले उल आरूरी, मरवान ईसा और हमले में निशाना बनाकर इसराइल ने साबित किया कि उसकी हदफ बनाने की सलाहियत अब पहले से कहीं ज्यादा मोहलिक है। हसन नुसरुल्लाह 27 सितंबर 2024। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल जिन्होंने 32 साल तक इस तंजीम की क़यादत की और उसे मशरिक़ वस्ता की एक ताकतवर अस्करी क़ुव्वत में बदल दिया। इसराइल ने बैरूत के गुंजानाबाद इलाके ज़ाहिया में उनके ज़ेरे ज़मीन बंकर हेडक्वार्टर को निशाना बनाने के लिए उसी से ज़ायद बंकर बस्टर बम गिराए। इस हमले ने न सिर्फ हसन नुसरुल्लाह का खात्मा किया
बल्कि हिजबुल्लाह की पूरी कमांड लाइन को मफलूज कर दिया। उनकी मौत इसराइल की इंटेलिजेंस और फजाई ताकत की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन करार दी गई। इस्माइल हनिया 2024। हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह, जो तेहरान के एक महफूज मेहमान खाने में ठहरे हुए थे, एक धमाके ने, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनी गई, उन्हें उनके मुहाफिज समेत हलाक कर दिया। ईरान ने इसका जिम्मेदार इसराइल को ठहराया, मगर तिल अबीब ने खामोशी इख्तियार की। याह्या सवार 2024। गजा में हमास के ताकतवर तरीन रहनुमा और 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड, इसराइल ने उन्हें चलती फिरती लाश करार दिया था। तवील ताक़ुब के बाद गजा की गलियों में एक झड़प के दौरान उन्हें निशाना बनाया गया, जिसने हमास की क़यादत में एक बड़ा खला पैदा कर दिया। अबू उबैदा, अल-क़स्साम ब्रिगेड्स का वो नकाब पोश चेहरा जिसकी आवाज़ इसराइल के लिए नफ्सियाती जंग का हथियार है, उनकी असल शनाख्त आज भी एक मुअम्मा है। आयतुल्लाह अली खामेनी, 28 फरवरी 2026। ईरान के सुप्रीम लीडर, जिन्होंने 36 साल तक आहनी गिरफ्त के साथ मुल्क पर हुकूमत की, तेहरान में अपनी रिहाइशगाह पर होने वाले एक बड़े फ़ज़ाई हमले में हलाक कर दिए गए। इसराइली और अमरीकी तैयारों ने ऑपरेशन रोरिंग लायन के तहत उनके कंपाउंड पर 30 से ज़ायद बैंकर बस्टर बम गिराए। ईरानी हुकूमत ने 1 मार्च को उनकी मौत की बाज़ाब्ता तस्दीक की, जिसके बाद पूरे मुल्क में 40 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया। महमूद अहमदीनेजाद, 1 मार्च 2026। ईरान के साबिक सख्त गिर सदर, जो अपने इसराइल मुखालिफ बयानात के लिए मशहूर थे, तेहरान के इलाके नरमक में वाक़े अपनी रिहाइशगाह पर एक ड्रोन हमले का शिकार हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपने कई मुहाफिजों समेत इस हमले में हलाक हुए। उनकी मौत ने ईरान के सियासी हलकों में एक नया बुहरान पैदा कर दिया, क्योंकि वो अब भी मुल्क की सियासत में एक बाअसर मकाम रखते थे। इसराइल की ये जहां भी हूं वाली पॉलिसी अब अपने उरूज पर है। ये एक ऐसे अहद का इख्तिताम है जिसने मशरिक़ वुस्ता के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया है।